औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त चीन और अमेरिका के दरमियान साउथ चाइना सी में ताइवान के मसले पर शदीद कशीदगी पाई जाती है। आज की वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को हिट करें और वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर करें। चीन ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो साउथ चाइना सी में अपनी मुदाखलत को बरकरार रखे हुए है और कशीदगी को हवा दे रहा है। उसने ये कहा है कि क्या हम गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में जाकर अमेरिका को प्रोवोक करते हैं। साउथ चाइना सी हमारा हिस्सा है और ताइवान हमारा हिस्सा है, इसलिए अमेरिका को चाहिए कि वो इन हरकतों से बाज रहे। यहाँ आपको ये बात भी बताते चलें कि इस वक्त ताइवान के वज़ीर ख़ारजा ने चाइना को धमकी दी है कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो वो इंतहाई कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएंगे और मुल्क का दिफा किया जाएगा, आखिरी गोली और आखिरी फ़ौजी तक मुकाबला करेंगे। तो ये सूरत हाल सामने आ रही है, इंतहाई शदीद कशीदा हालात, और लग रहा है कि अप्रैल के महीने में कोई बड़ा वाक़या हो सकता है। साथ ही साथ ये ख़बरें भी मंजर आम पर आ रही हैं कि कोई हादसा किसी बड़े जंग को नमूदार कर सकता है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इस वक्त अमेरिका ने चाइना पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो फ़िलिपीन पर भी हमले की तैयारी कर रहा है, जिससे हालात मज़ीद कशीदा होते चले जा रहे हैं। पिछले दिनों ये ख़बर आई थी कि ताइवान ने अपने एयर फ्लीट को ग्राउंड कर दिया है क्योंकि उसके कुछ तैयारे वहाँ पर फ़ज़ा में टकरा गए थे, जिसकी वजह से बहुत बड़ा कोलिजन हुआ और फिर इन तैयारों को ग्राउंड करना पड़ा था। तो ये सूरत हाल हमारे सामने है। इस वक्त अमेरिका कोशिश ये कर रहा है कि अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर चीन को इन हरकतों से बाज रखा जाए। ये ही वजह है कि अमेरिका ने इस वक्त करीबन 4 या 5 के करीब जहाज़ गुजारे हैं, जिनमें बड़े एयर फ्लीट्स भी शामिल हैं। साथ ही साथ एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद हैं जो कि वहाँ के पानियों में गर्दिश कर रहे हैं और चाइना पर शदीद प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। बाइडेन इंतज़ामिया के आने के बाद 4 मरतबा अमेरिका ने अपने बहरी जहाज़ों को साउथ चाइना सी में भेजा है ताकि वो चाइना को किसी भी बड़ी हरकत से बाज रख सकें। इधर अमेरिका और जापान पूरी तरीके से कोशिश में हैं कि कोई वो बड़ा मिलिट्री अलायंस बनाएं ताकि अगर कोई हमला होता है ताइवान पर या फ़िलिपीन पर तो ज़रूरी कार्रवाई की जा सके। चाइना ने साथ ही साथ नेवल ड्रिल्स करते हुए ये बात अमेरिका को बताई है कि अगर कोई हमला किया गया तो वो चाइना जो होगा वो अमेरिका और जापान के जहाज़ों को साउथ चाइना सी में आने से रोक देगा। अब देखते हैं सूरत हाल किस तरफ जाती है। बड़े पैमाने पर नेवल ड्रिल्स हो रही हैं और ये ख़बरें भी आ रही हैं कि चीन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान के करीब मौजूद है, जहां वो बड़े पैमाने पर मशक़ें कर रहा है और ड्रोन तैयारों की एक बड़ी तादाद भेजी जा रही है। पिछले दिनों ये ख़बरें भी आईं कि ताइवान के करीब एक छोटे से जजीरे जिसका नाम प्रातास आइलैंड है, हम पहले भी आपको नक्शे में दिखा चुके हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ नक्शे में है। अगर इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करें तो ताइवान यहाँ पाया जाता है और ये प्रातास आइलैंड यहाँ है। ये इंतहाई स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर मौजूद है। इसकी तस्वीराती अहमियत बहुत ज़्यादा है चाइना और ताइवान के लिए। अगर कोई भी बड़ा हमला होता है तो सबसे पहले यहाँ चाइना जो है अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश करेगा और इसके अलावा कुछ दीगर दूसरे आइलैंड्स मौजूद हैं जिन पर चाइना हो सकता है कि कब्ज़ा कर सके, उसकी पूरी कोशिश होगी। यहाँ पर पिछले दिनों ये ख़बरें आई थी कि बड़े पैमाने पर ड्रोन तैयारे देखे गए हैं जो कि चाइना ने उड़ाए थे। ये रिकॉनेसेंस फ़्लाइट्स, यानी इसका मतलब ये होता है कि ये ड्रोन तैयारे बड़े पैमाने पर दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र रखते हैं और साथ ही साथ अपने जो उड़ाने वाले होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि दुश्मन की किसी भी कार्रवाई को जवाब भरपूर अंदाज में दिया जा सके। तो सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ रही है। चाइना और जापान के हवाले से भी रिलेशंस इंतहाई ख़राब नज़र आते हैं। एक मुफस्सिल वीडियो इंशाअल्लाह हम चाइना और जापान की तारीख़ पर बनाएंगे ताकि इन दोनों मुल्कों की सियासत पर गौर किया जाए। थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र करना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि जापान के मुतालिक ये कहा जाता है ये कि करीबन जापान 1000 जज़ायर पर मुश्तमिल है। 5 बड़े जज़ायर इस पर हैं, बाकी छोटे जज़ायर जापान में मौजूद हैं, जिसको
یہاں کے بادشاہ نے اکٹھا کر دیا تھا۔ قدیم زمانے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ قریباً 57 بعد از مسیح میں چائنا نے یہاں پر اپنے لوگ بھیج کر جاپان کو منظم کیا تھا۔ تو اگر ایتھنک حوالوں سے دیکھا جائے، لسانی حوالوں سے دیکھا جائے تو یہ دونوں ملک قریباً ایک ہی قوم کہلائے جاتے ہیں اور ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، لیکن چین اور جاپان کے درمیان اس وقت کشیدگی انتہائی عروج پر ہے، جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک ہو سکتا ہے کسی بڑی جنگ میں ملوث ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی تاریخ ہمیشہ سے رہی ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں 1894 کے قریب چین اور جاپان کے درمیان موجودہ جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جس میں جاپان اور چین ایک دوسرے کو انتہائی شدید نقصان پہنچاتے رہے۔ پھر 1940 میں جب دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہو چکا تھا، اس وقت جاپان نے چین پر حملہ کر کے ایک انتہائی ظالمانہ کارروائیوں کا وہاں پر وہ مرتکب ہوا۔ وہاں پر بڑے پیمانے پر لوگوں کو قتل عام کیا گیا، عورتوں کو سیکس سلیو بنایا گیا۔ تو یہ صورتحال وہاں پر نظر آئی تھی۔ منچوریا میں خاص طور پر چائنا کے جو پروونس میں، وہاں پر جاپان نے انتہائی ظالمانہ اقدامات کیے تھے، لیکن پھر بعد میں یہ ہم نے دیکھا کہ جاپان کو شکست ہو گئی تھی اور امریکہ نے جاپان کے جزائر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملہ کر کے ان جاپان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا اور بعد میں جاپان کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے جاپان کے جنگی جرائم پر پردہ ڈالا، کیونکہ اس نے بڑے پیمانے پر لوگوں کو قتل کیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق قریباً 2.5 کروڑ لوگ جاپان نے چین میں قتل کیے تھے، جس سے اس حکومتوں کی ظالمانہ کارروائیوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو اب صورتحال اس طرف جا رہی ہے کہ چین چاہتا ہے کہ جاپان پر اپنا قدیم جو انفلوئنس ہے اس کو قائم کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جاپان پر بھرپور پریشر ڈال رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جاپان بھی کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل کر کوئی ایک بڑا اتحاد بنا سکے۔ کوڈ کا ایک حصہ ہے جس میں انڈیا بھی شامل ہے۔ انڈیا کے نارتھ ایسٹ پر بھی اس وقت صورتحال انتہائی کشیدہ نظر آ رہی ہے۔ ہم انشاءاللہ اس موضوع پر بھی ایک ویڈیو بنائیں گے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے کہ چین اور جاپان کی جو سینکاکو آئلینڈز کے معاملے پر جو کشیدگی پائی جاتی ہے، وہ قریباً ایسی ہی ہے کہ صورتحال کو وہ مزید ہوا دے سکتی ہے۔ جاپان اور چائنا اپنے انفلوئنس کے خطے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اس سلسلے میں اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ کوائٹ پاسبل یہ ہے، بہت ممکن ہے کہ آنے والے مہینوں میں ہم تائیوان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی دیکھ سکیں۔ ہو سکتا ہے یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ تائیوان اس حوالے سے کوئی بڑا اعلان کر کے چین کے ساتھ جا ملے۔ اب دیکھتے ہیں، صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ ہم آہستہ آہستہ آپ کو حالات کے حوالے سے اپڈیٹ دیتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔